Hello everyone, I am Kalpana Tyagi, your biology teacher. So as I promised you in the last lecture that I will come with the new session, so I am here. So let's start the chapter that is life process. So क्या आप मुझे बता सकते हैं कि life process क्या होता है? What is life process? So as the name suggests, मैम जितने भी प्रोसेस या आई कैन से जितनी भी एक्टिविटीज मैम हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जिंदा रहने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं उन सब प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? लाइफ प्रोसेस। सो एम आई क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? तो मैम द फंडामेंटल एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जिंदा रहने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं उन सारी एक्टिविटीज को या उन सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? लाइफ प्रोसेस। सो कैन एनीवन प्लीज टेल मी कि जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? अब डोंट से जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात। नहीं 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 नहीं, जिंदा रहने के लिए ये जरूरी नहीं होता बेटा। फिर क्या जरूरी होता है जिंदा रहने के लिए? एनर्जी। जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा जी? मैम एनर्जी। अब आप सोच रहे होगे मैम एनर्जी क्यों चाहिए जिंदा रहने के लिए? अरे बेटा जी एनर्जी इसलिए चाहिए, एनर्जी नहीं होगी तो आप बोलोगे कैसे, आप स्कूल्स में अपने कैसे जाओगे, आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करोगे, राइट? अब जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, खाना पीना सोना। सोना? क्या सोने में भी एनर्जी वेस्ट होती है? ऑफ कोर्स होती है बेटा जी। जब आप नींद में वो सपने देखते हो ना, सपने में मिलता है, नहीं नहीं नहीं, तो ये जो सपने आप लोग देख रहे हो ना इसमें भी एनर्जी वेस्ट होती है, एनर्जी एटीपी। अब मैम ये तो गड़बड़ हो गई, हम तो रात सपने देखते थे आराम से सोते सोते। कोई देखता है मैम मैंने तो टॉप कर दिया बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही टॉप नहीं होगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। चलिए कम बैक टू द टॉपिक। सो हमें जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? एक बात तो हमें पता चल गई, एनर्जी जरूरी है मैम। अब आप मुझे बता सकते हो ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? मैम न्यूट्रिएंट से मिलेगी ये एनर्जी। अब आप मुझे बता सकते हो ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे बेटा जी? अब ऐसे ही तो नहीं मिलते, लो 1 किलो कार्बोहाइड्रेट ले जाओ, आज तो बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स मिल गया मैम खाने के लिए। हाँ ऐसे मिलते हैं क्या? नहीं, फिर कैसे मिलते हैं? मैम न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं फूड से, वेजिटेबल से, फ्रूट से। एम आई राइट? सो हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए बेटा जी? एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिएंट्स से मैम। और न्यूट्रिएंट्स कैसे लेंगे हम? मैम फूड से। तो बेटा जी इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैम ये तो कोई प्रोसेस नहीं हुआ, ये तो आपने ये बता दिया जिंदा रहने के लिए एनर्जी जरूरी है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिएंट्स से मिलेगी। न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? फूड से मिलेंगे। तो बेटा जी जब आपको फूड मिल गया, जब आपको न्यूट्रिएंट्स मिल गए, तो आप इसका क्या करोगे? इनटेक करोगे। हमें राइट करोगे ना, इनटेक करोगे ना न्यूट्रिएंट्स का। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा जी न्यूट्रिशन। So the process of acquiring nutrients is called nutrition. So जिंदा रहने के लिए पहला लाइफ का प्रोसेस हमें मैम मिल गया जिसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। जिंदा रहने के लिए मीन्स लाइफ का जो पहला प्रोसेस होता है वो क्या होता है बेटा? न्यूट्रिशन। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब न्यूट्रिशन सबको क्लियर हो गया। अब मान लो मैम मैंने फूड ले लिया, अब फूड तो अच्छा नहीं लग रहा, इसको कुछ अच्छा सा नाम दे देते हैं। खाने में क्या खाया आज? मैंने तो मोमोज खाए, खाने में भी नाश्ते में भी हर जगह। हाँ ठीक है, तो हम उन्हीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैम हमने आज खाने में खाए मोमोज। अब ये मत कहना प्लीज कि मोमोज से एनर्जी नहीं मिलती। मिलती है भाई, मोमोज क्या है? फैट ही तो है उसके अंदर ज्यादा। अब क्या फैट से एनर्जी नहीं मिलती? ऑफ कोर्स मिलती है बेटा जी। तो जो लोग बोलते हैं ना मोमोज मत खाया करो, नहीं मैं यहाँ मोमोज का प्रमोशन करने नहीं आई हूँ। मोमोज खा लिया करो, थोड़े बहुत अनहेल्दी भी होते हैं ना। तो ठीक है बेटा, अब हमें क्या, हमने मैम मोमोज खाए, हमने न्यूट्रिएंट्स ले लिए, ठीक है। हम मोमोज को क्या कंसीडर कर लेते हैं कि इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स है, हालांकि बहुत सारा नहीं होता, हम जस्ट कंसीडर कर लेते हैं, राइट। तो हमने मैम न्यूट्रिएंट्स ले लिए, तो क्या बेटा ये न्यूट्रिएंट्स ऐसे ही मिल जाएंगे हमें? हमने मोमोज खाया और हमें डायरेक्ट एनर्जी मिल गई? क्या ऐसे होता है? नहीं होता। ये जो मोमोज आपने खाया है इसका पहले छोटे छोटे पीसेज में, छोटे छोटे पीसेज में क्या होगा बेटा? ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा बेटा जी? ब्रेक डाउन होगा। ये मोमोज क्या है? ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स फूड है मैम। तो बेटा जी कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में ब्रेक डाउन होता है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा जी? डाइजेशन। सो व्हाट इज डाइजेशन? ये बेटा 1 मार्क्स में, कभी कभी 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ ली जाती है बेटा जी बोर्ड में। मैं आपको बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी बताती जाऊंगी अपने लेक्चर में ही, ठीक है।
So what is digestion? The breakdown of complex food into the simpler form is called digestion. अब मैम हमको तो दो प्रोसेस मिल गए हैं लाइफ के, क्या बेटा जी? फर्स्ट इज न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज डाइजेशन. हमने मैम न्यूट्रिएंट्स लिए, न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो गया. अब वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो गए. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बोलो बोलो. डाइजेशन. आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा बेटा. फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. हम इस प्रोसेस के बारे में डिटेल में आगे भी बात करेंगे बेटा जी. ओके, सो फर्स्ट आपको क्लियर हो गया न्यूट्रिशन, सेकंड इज डाइजेशन. अब मैम ये छोटे छोटे पीसेस में तो टूट गया, अब क्या इससे हमें एनर्जी मिल जाएगी? मिलेगी. कैसे मिलेगी वो देखो. ये जो कॉम्प्लेक्स फूड था हमारा, ये छोटे छोटे पीसेस में टूट गया. अब इसको ब्रेक डाउन करने में यूज हुई है बेटा जी ऑक्सीजन, और ये फिर क्या रिलीज करता है बेटा? एनर्जी. सो जो आपके फूड का ब्रेक डाउन हुआ है उससे हमें एनर्जी रिलीज होती है. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? रेस्पिरेशन. सो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज रेस्पिरेशन, सो इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर आवर लिविंग सेल्स ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, और ये क्या रिलीज करती है? देखो, एनर्जी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. तो क्लियर हो गया बेटा आप सभी को. हमने जो फूड का डाइजेशन करा उसमें एनर्जी रिलीज हुई, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? रेस्पिरेशन. एम आई क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब मैम हमने न्यूट्रिएंट्स ले लिए, उसका ब्रेक डाउन भी हो गया, उससे हमें एनर्जी भी मिल गई. अब मान लो ये एक सेल के अंदर काम हो रहा है सारा, राइट? तो क्या ये सिर्फ इसी सेल को एनर्जी मिलेगी? नहीं बेटा, इस एनर्जी को हमारी पूरी बॉडी के अंदर पहुंचना है, और इसको ट्रांसपोर्ट होना है पूरी बॉडी के अंदर. और ट्रांसपोर्ट कौन करता है बेटा? ब्लड करता है. ये जो हमारी एनर्जी है ये ब्लड में फ्लो करेगी, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसपोर्टेशन. तो हमें अब 4 प्रोसेस पता चल गए. फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, सेकंड इज डाइजेशन, एंड थर्ड इज रेस्पिरेशन, एंड फोर्थ मैम जो ये एनर्जी ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर जाएगी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा जी? ट्रांसपोर्टेशन. एनर्जी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है सारी बॉडी के अंदर, तो क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन. एम आई क्लियर? सो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? मूवमेंट ऑफ इसेंशियल सब्सटेंस लाइक न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स का पूरी बॉडी के अंदर मूव होना, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसपोर्टेशन. देखो, ये सब टॉपिक का अभी हम इंट्रो ले रहे हैं, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. डाइजेशन के ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो आने वाली है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बोर्ड एग्जाम में डाइजेशन और रेस्पिरेशन दोनों से पक्का एक क्वेश्चन बन जाता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से आप लोगों को फोकस करके पढ़ना है. चलिए बेटा, अब मैम ब्लड के अंदर एनर्जी तो आ गई, इस एनर्जी का हम करेंगे क्या? अरे बेटा, इस एनर्जी का यूज करो और बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करो. तो इस एनर्जी का हम अब यूज करेंगे बेटा. एम आई राइट? तो इस एनर्जी के यूज करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? एसिमिलेशन. क्या बोलते हैं बेटा? एसिमिलेशन. सो जो फूड हमारा एब्सॉर्ब हुआ है उससे हमें क्या मिली है? एनर्जी. और वो एनर्जी किस काम आएगी? हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, हमारी सेल्स को रिपेयर करने में, और हम जितने भी बॉडी फंक्शन, जितने भी हम काम कर पा रहे हैं वो उस एनर्जी से ही तो कर पा रहे हैं. सो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या हो गया? एसिमिलेशन. एक बार दोबारा रिपीट करते हैं. हमने न्यूट्रिएंट्स लिए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन का ब्रेक डाउन हो गया, डाइजेशन. ब्रेक डाउन से एनर्जी रिलीज हो गई, रेस्पिरेशन. एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो गई ब्लड के थ्रू सारी सेल्स में, ट्रांसपोर्टेशन. एनर्जी का यूज कर लिया मैम, एसिमिलेशन. वेरी गुड. अब क्या सारी एनर्जी, जितना भी हमारा फूड था उस फूड ने सारे में एनर्जी बना ली? सारे मोमोज में एनर्जी नहीं मिलती है आपको, अब उसका कुछ वेस्ट भी तो होगा ना. तभी तो बोलती है मम्मियाँ ज्यादा मोमोज नहीं खाने चाहिए. तो वो जो वेस्ट हुआ है बेटा, अब उस वेस्ट को बॉडी के अंदर ही रखना है क्या? नहीं मैम, उस वेस्ट को तो बाहर निकाल के फेंक देंगे हम बॉडी से. तो बाहर निकाल के फेंकना है, एक्सक्रीट आउट करना है. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? एक्सक्रीशन. सो व्हाट इज एक्सक्रीशन? छी 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 मैम, क्या याद दिला रहे हो. अब एक्सक्रीशन वो नहीं है मैम, वही है. चलो ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ना बेटा. ओके, सो व्हाट इज एक्सक्रीशन? मैम द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल. वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर निकाल के फेंक देना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा जी? एक्सक्रीशन. आई होप आप सभी को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि लाइफ के कौन कौन से प्रोसेस हैं. अब हमें जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? मैम लाइफ के प्रोसेस जरूरी हैं. कौन कौन से? न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन. आई होप आप सभी को ये सारे प्रोसेस के
इंट्रो क्लियर हो गए होंगे। अब हम इस टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है बेटा जी, वो आने वाली है न्यूट्रिशन पे। किस पे आएगी? न्यूट्रिशन पे। अब हम डिटेल में बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।